अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। मैं टुडे आई विल एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज 3.2। पहले हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स से फर्स्ट ए पार्ट दिया गया है डैश अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें बताया गया है कि डैश अपॉन 24 जो हमारी फ्रैक्शन है वो 1/4 के इक्वल है। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 4 है, तो हमें देखना है कि 4 की टेबल में 24 कब आता है। तो 4 के टेबल में 24 हम आप इसको डिवाइड करके दे सकते हैं। ठीक है, तो 4 के टेबल में 24 आता है 6 टाइम। इट मीन्स अगर हम 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे जो न्यूमरेटर है हम उसको भी 6 से ही डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं और सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। देन 6 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि यहाँ पर हमारा आंसर 1 आ जाए। हम 6 को 6 से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर देखिए एंड नाउ क्लास डैश अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/4। हमें जब में सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर हम 24 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर हमारा 4 आ जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 की टेबल में 24 कब आता है। 4 की टेबल में 24 कब आता है। 4 6 24। इट मीन्स अगर हम 4 से 24 हुआ तो 1 6 1 होगा 6 होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है क्या आएगा 124 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 डैश को डिवाइड करेंगे 6 से तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 24 को हम 6 से डिवाइड किया तो आंसर 4 आए। तो हम 6 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तभी आंसर हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा क्लास 6। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सी पार्ट। 7 अपॉन डैश इज इक्वल टू 28 अपॉन 32। हम पहले देखेंगे 7 की टेबल 24 कब आता है। 7 4 28। ठीक है, अगर 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो जाहिर सी बात है जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आंसर है 28। तो यहाँ पर अगर आंसर आया हमारा 32 तो 4 की टेबल 32 कब आता है वो आता है 8 टाइम। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 8। ओके, नेक्स्ट करेंगे क्लास क्वेश्चन नंबर 2। रिड्यूस द फॉलोइंग टू लोएस्ट टर्म्स। मतलब जो फ्रैक्शंस हमें यहाँ पे दी गई उन्हें हमें उनकी लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। 49 अपॉन 56। तो ऐसी कौन सा नंबर है यहाँ पर हम देखेंगे कि 49 और 56 का कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो कॉमन फैक्टर है 7। मीन्स कि यहाँ पर देखिए 49 अपॉन 56 को अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 7 से, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 47 7 की टेबल 49 कब आता है 7 टाइम और 56 कब आता है 8 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर 7 और 8 दोनों का इन दोनों को अब हम जो है लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक हमारा प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है। तो अब हम ये लोएस्ट फॉर्म में पहले से रिड्यूस हो चुके हैं। 30/42 एक ही टेबल में आते हैं, एक बिल्कुल आते हैं क्लास कौन सी टेबल में आते हैं ये आते हैं 6 की टेबल में। इन दोनों को डिवाइड करेंगे अगर हम 6 से तो 6 की टेबल में कब आता है वो आता है 5 टाइम। 12 कब आता है 7 टाइम। अब यहाँ पर 5 और 7 दोनों के दोनों यहाँ पर 5 और 7 दोनों के दोनों जो है प्राइम नंबर्स हैं तो आ गई है और लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस नहीं होते। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 5/7। ऐसी क्लास आपको बाकी सारे पार्ट्स अपने आप अपनी कॉपी में फिल करने से। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म बाय कैंसिलिंग द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पर क्लास हमें जो फ्रैक्शन दी गई है उन्हें हमें उनके HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के थ्रू हमें उनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 और 14 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। मतलब ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है इन दोनों का जो सबसे बड़ा है जिसकी टेबल में दोनों नंबर आते हैं वो है 2। मीन्स कि 10 अपॉन 14 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा क्योंकि टेबल में 10 कब आता है 5 टाइम, 14 कब आता है 7 टाइम। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 5/7। ठीक है, ये और लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि 5 और 7 दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं। नॉट 24/88। तो यहाँ पे देखिए क्लास अब यहाँ पर 24 और 88 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कौन सा होगा। 24 जो है 8 की टेबल में आता है। ठीक है, 24 को और 88 अगर हम इनको दोनों को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा क्या आएगा 8 की टेबल में 24 कब आता है और वो आता है 3 टाइम। ठीक है, और 88 कब आता है 11 टाइम। अब यहाँ पर 3 और 11 जो है दोनों के दोनों हमारे प्राइम नंबर से, तो यहाँ पर रिड्यूस नहीं करते। मीन्स के 3/11 जो है वो 24/88 की लोएस्ट फॉर्म है। क्लास यहाँ पर बाकी सारे पार्ट्स भी आपको इस सम पे ऐसे ही करना है। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 हैविंग। अब क्लास यहाँ पर आपको
जो है इक्वलेंट 2/5 की इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है जिसका डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। डिनोमिनेटर 20 के लिए हमें ये देखना है कि 5 के टेबल में 20 कब आता है। क्लास यहाँ पर 5 के टेबल में जो 20 है वो आता है 4 टाइम, ठीक है। 5 4 से 20, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसको हम 5 को यहाँ पे देखिए 5 को अगर हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा से डिनोमिनेटर जो है 20 आ गया। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हमारा जो न्यूमरेटर है उसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 2 है, तो 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर हमारा आंसर हुआ 8/20, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर जो है हमें चाहिए 6, ठीक है। तो 2 के टेबल में 6 कब आता है, वो आता है 3 टाइम, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो हम अपना डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा एंड देन 5 3 ज़ा, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, ठीक है। आगे हमारे पास न्यूमरेटर 6 और 5 3 ज़ा 15, ये आगे हमारे पास आंसर 6/15। तो क्लास बाकी दोनों पार्ट भी आपको इसकी ऐसे ही अपनी कॉपी में करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 है भी। क्लास यहाँ पर हमें 36/48 की इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है, इसका न्यूमरेटर 9 होना चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा 36 के टेबल में 9 की टेबल में 36 कब आता है। 9 की टेबल में 36 कब आता है, 9 को हम 36 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 6 से, सॉरी 4 से, तो हमारा आंसर यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मीन्स हम यहाँ पर 36/48 दोनों को हम डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 4 के टेबल में कब आएगा 36 9 टाइम, ठीक है। और 48 कब आता है, वो आता है 12 टाइम, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया 9/12। न्यूमरेटर हमारे पास यहाँ पर 9 आ गया। तो अब बी पार्ट देखेंगे, यहाँ पर हमें जो डिनोमिनेटर है वो चाहिए 16, ठीक है। मीन्स के यहाँ पर 48 जो है 48 के टेबल में 16 के टेबल में 48 कब आता है। नाउ क्लास हम देखेंगे 16 की टेबल में जो है 48 कब आता है। देन 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 48, ठीक है। दैट मीन्स हम यहाँ पर दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्लास देखिए हमारे फ्रैक्शन 36/48, इसको डिवाइड करेंगे हम 3 से, ठीक है। तो हम यहाँ पर 36 को भी 3 से ही डिवाइड करेंगे। तो क्लास यहाँ पर 3 के टेबल में 48 कब आता है, वो आता है 16 टाइम, ठीक है। और 36 कब आता है, 36 आता है 12 टाइम। तो क्लास यहाँ पर ये हो गए हमारे फ्रैक्शन, हमारा आंसर हो गया। बाकी दोनों पार्ट्स भी आपको सी और डी खुद करने का है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट। हमें क्लास ये देखना है कि जो हमें फ्रैक्शंस यहाँ पर दी गई हैं वो एक दूसरे के इक्वलेंट हैं कि नहीं है। उसके लिए एक सिंपल मेथड क्या होता है, वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हमारा मेथड क्या होगा, 5/7, ठीक है, एंड देन 3/11। 5 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्लास 5 11 सा एंड 3 7 सा। तो यहाँ पर क्लास हमारा आंसर क्या है, 5 11 सा 55, ठीक है, एंड 3 7 सा 21। तो क्लास यहाँ पे देखिए कि 55, ठीक है, और जो 21 है, इन दो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, नहीं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू इज। इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमारे आंसर लिखेंगे हो गया, ठीक है। अपने अपने नेक्स्ट लिखेंगे 10/11 एंड 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यही मेथड यूज़ करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10/11 देन 2/3, ठीक है। दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। तो 10 3 ज़ा 30 एंड 2 11 ज़ा 22। अब प्लस हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या 30 और 22 एक दूसरे के इक्वल है, नहीं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं एक दूसरे के इक्वलेंट नहीं है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा नो, ठीक है। बाकी सारे पार्ट की क्लास आपको ऐसे अपनी कॉपी में खुद कर देंगे।